दूध, ये क्या, तू फिर उसको दूध पिलाने बैठ गई, कामचोर कहीं की। अर्चना ने जैसे ही दूध मुंही गुनगुन को अपने सीने से लगाया, उसकी सास सीता जी दहाड़ उठी। माँ जी बहुत भूखी है ये, कब से रोई जा रही थी। मैंने पूरा खाना बना लिया है, बस रोटियां सेकनी बाकी हैं। अर्चना ने दयनीय स्वर में कहा। बस बहाने हैं तेरे ये सब, अभी तेरे ससुर जी और मोहन खाना खाने आते ही होंगे। चल उठ पहले, सीता जी ने कड़क आवाज में कहा। माँ जी बस 5 मिनट, देखिए कैसे जल्दी जल्दी दूध पी रही है, बहुत देर से भूखी हो रही थी। अर्चना ने आशा भरी नजर से सासू माँ की ओर देखा। इतनी देर से मुझसे बहस कर रही है, भर गया होगा उसका पेट, वैसे भी लड़की की जात है, उसको ज्यादा क्या खिलाना पिलाना। सीता जी ने हिराकत से कहा। माँ जी बस 2 मिनट, जरा भूखी भी रह गई तो मर नहीं जाएगी ये, चल उठ रोटी सेक। सीता जी ने अर्चना का हाथ पकड़कर खींचा। अर्चना स्तब्ध हो गई। एक औरत होकर उसकी सास अपनी पोती के बारे में कैसी बात कर रही है। उसका मन हुआ कि कह दे कि आप भी उनके लिए 4 रोटियां सेक सकती हैं, और वो तो अभी आए तक नहीं हैं। और अगर 5 मिनट देर से उन्हें खाना मिला तो ससुर जी और मोहन भी कोई, पर चुप रह गई। उसने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा और गुनगुन को प्यार से सहलाकर अपने से दूर किया। गुनगुन कुनमुनाने लगी, पर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं, नहीं तो उसकी ममता उसके कदम रोक लेती। थोड़ी देर तक कुनमुनाने के बाद गुनगुन भी सो गई। शायद वो नन्ही सी जान भी समझ गई थी कि कोई फायदा नहीं है। अर्चना भारी मन से रोटियां सेकने लगी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। घर के बड़े होने के कारण पहले जिम्मेदारियों में बच्चे के विषय में सोचा ही नहीं। मोहन ने उसे पहले ही दिन स्पष्ट कह दिया था कि वो अकेला कमाने वाला है, इसलिए 4-5 साल के बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता। उसका भरा पूरा ससुराल था, सास ससुर, 3 कुंवारी नंदे और एक देवर। देवर की नौकरी लगने और 3 नंदों की शादी होने के बाद अर्चना ने आखिर बच्चे की इच्छा जाहिर की, और ईश्वर की कृपा से 2 महीने पहले ही गुनगुन उसकी गोद में आई थी। अभी तक अर्चना ने परिवार के सदस्यों की खुशी के लिए कभी भी अपने बारे में सोचा ही नहीं। जिसने जब जो कहा मान लिया, जिसको जब ज़रूरत हुई उसकी मदद को चली गई। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के 9 महीने भी उसको कभी आराम करने को नहीं मिला। सीता जी हमेशा कहती थी कि जितना काम करेगी डिलीवरी, उतनी ही आसानी से और नॉर्मल होगी। मोहन भी अपनी माँ का अंधभक्त था। जैसे माँ ने कहा वो ही सही, पर अब तो उसकी भी अपनी बच्ची है। उसके लिए तो कौन से सपनों में खो गई महारानी। इधर तेरे ससुर जी और मोहन खाना खाने आ गए हैं, थाली लगा। सीता जी की कर्कश आवाज से उसकी तंद्रता टूटी। उसका उतरा हुआ चेहरा और माँ का खराब व्यवहार देखकर भी मोहन ने अनदेखा कर दिया। ये बात उसको बहुत चुभ गई, पर वो ही चुप रहना ही बेहतर लगा। 1 महीने बाद देवर की शादी थी। सब तैयारियां जोरों शोरों से चल ही रही थी। खाना खाते हुए मोहन ने पूछा, अर्चना, मम्मी से पूछकर सब मेहमानों की लिस्ट से बना ली और बहू को गहनों के डिजाइन भेजे कि नहीं। रोहित देवर कह रहा था कि शिल्पी देवरानी की पसंद को ही लें तो अच्छा है, आखिर पहनना तो उसी को है। मोहन ने रोटी का कोर तोड़ते हुए कहा। अर्चना के तन बदन में आग लग गई। आज तक उससे तो किसी ने मर्जी नहीं पूछी, और अभी जो आई नहीं है उसकी इतनी चिंता। सही तो है, अगर पति का साथ हो तो ससुराल वाले भी इज्जत करते हैं। जी हाँ, सब कर दिया है, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। देखो अब शादी को ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, सब तुम्ही को संभालना है। अब काम में लग जाओ, जरा भी आलस नहीं चलेगा। मोहन के ये कहते ही सीता जी मुस्कुरा दी। आराम, और मुझे अपनी बच्ची को चैन से दूध भी नहीं पिला सकती। और अर्चना ने कहा, चाहा
पर अर्चना खून का घूंट पीकर रह गई। ऐसा नहीं था कि अर्चना किसी बात में कम थी। वो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी सुशील लड़की थी, पर विदाई के वक्त माँ बाप ने संस्कारों के नाम पर जो बेड़ियाँ उसको पहना दी थी, उसमें बस वो छटपटा कर रह जाती। वो चाहकर भी ससुराल वालों की ज्यादती का विरोध नहीं कर पाती। उसे बहुत बार लगता था कि शादी तो दो दिलों का बंधन है, दो परिवारों का भी मिलन, पर उसमें हर वक्त त्याग और परीक्षा की वेदी पर लड़की की ही क्यों बलि चढ़ती है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। गुनगुन भी बहुत शांत स्वभाव की थी, हर एक के पास रह जाती और चुपचाप खेलती रहती थी। रोना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था, बस जब भूख लगे तो कभी कभार रोने लगती थी। बहुत बार अर्चना के सीने में दूध भरने लगता तो वो समझ जाती कि गुनगुन भूखी हो गई है। ईश्वर ने भी माँ बच्चे का कैसा अनोखा रिश्ता बनाया है। बिना कुछ कहे एक दूसरे की पीड़ा और भावनाएं समझ जाते हैं। गुनगुन भी शायद अर्चना की विवशता समझती थी, इसलिए ज्यादा रोती नहीं थी। शादी का दिन पास आ गया। उसकी तीनों नंदे अपने परिवार सहित एक हफ्ते से पहले ही आ चुकी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई हर काम के लिए अर्चना को आवाज़ें दे रहा था। किसी को गर्म पानी चाहिए तो किसी को ग्लिसरीन वाला साबुन, किसी के बच्चे को बॉर्नवीटा का दूध चाहिए तो कोई हॉर्लिक्स ही पीता है। कोई अपनी मैचिंग ज्वेलरी लाना भूल गया तो किसी को चूड़ियाँ चाहिए। जितने लोग उतनी मांगे। उस दिन महिला संगीत था। अर्चना सुबह से चकर भिन्नी की तरह घूम रही थी। गुनगुन को बस सुबह एक बार ही दूध पिला पाई थी। पता नहीं कहाँ किसकी गोद में थी वो। अभी बस 3 महीने की तो है। ऊपर का कुछ खाना तो दूर, ऊपर का दूध भी नहीं दिया। शाम के 4 बज चुके थे। अर्चना की छाती दूध से भरने लगी। उसने ढूंढा पर गुनगुन कहीं नहीं दिखी। उसका ब्लाउज गीला होने लगा। इसका मतलब गुनगुन बहुत भूखी है। वो तो तेजी से धर्मशाला के एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर भागने लगी। तभी उसको गुनगुन के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। देखा तो कामवाली बाई उसको कंधे पे लेकर जोर जोर से थपकी दे रही है और गुनगुन बिलक बिलक कर रो रही है। उसका जी मुंह में आ गया। देखा नहीं जा रहा था। रामाबाई ये भूख से कितनी कुलबुला रही है। इसको मेरे पास लाने की बजाय जबरदस्ती थपकियां दिए जा रही हो, उसने चिल्लाकर रामाबाई से कहा और गुनगुन को उससे छीनकर वहीं अपनी छाती से लगा लिया। गुनगुन चुप हो गई और दूध पीने लगी। भाभी, वो माँ जी ने कहा था कि आप काम में हो, इसलिए आपके पास इसको ना ले जाऊं। रामाबाई ने अपनी मजबूरी बताई। अर्चना को बहुत तेज गुस्सा आया, पर वो गुनगुन को सहलाने लगी। इधर गुनगुन भी तृप्त हो रही थी और इधर अर्चना का मन भी। ये क्या, महिलाओं के आने का समय हो गया है और तू इसको फिर दूध पिलाने बैठ गई। ससुर जी की तेज आवाज गूंजी। अर्चना ने कोई उत्तर नहीं दिया और गुनगुन को सहलाती रही। उसने ससुर जी की तरफ पीठ कर ली। देखो तो इसकी हिम्मत, मेरी बात सुनकर भी बेशरम जैसी बैठी है, ससुर जी चिल्लाए। इतने में सासू माँ भी वहां आ गईं और जोर से गरजी। बहरी हो गई क्या? तेरे बाबूजी क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल उठ, औरतें आने लगी हैं, उनका स्वागत कौन करेगा? माँ जी, गुनगुन को सुबह से दूध नहीं पिला पाई हूँ, बहुत भूखी है वो। आप दीदी लोगों से कह दीजिए ना कि तब तक वो स्वागत करने में बस 10 मिनट में आई। अर्चना ने अनुनय करते हुए कहा। वो तीनों पार्लर वाली के पास तैयार हो रही हैं। चल उठ, छोड़ इसको, कहते हुए सीता जी ने गुनगुन को उससे छीनना चाहा। बस माँ जी, अब और नहीं, छोड़िए इसको। जब तक इसका पेट नहीं भर जाता मैं इसको छोड़कर नहीं आऊंगी, अर्चना ने दृढ़ स्वर में कहा। बहुत जबान चल रही है तेरी, ससुर जी बोले। आपको जो समझना है समझिए। मैंने आज तक आप
की हर बात मानी है, पर अब मैं एक माँ हूँ। अब मैं अपनी बच्ची को भूखा छोड़कर किसी भी काम के लिए नहीं जाऊंगी। दीदियाँ तो तैयार हो रही हैं ना? अगर वो नहीं आ रही हैं तो आप ही महिलाओं का स्वागत कर लीजिए। आखिर आपके लाडले बेटे की शादी है। अर्चना की बात सुनकर मानो सबको सांप सूंघ गया। सीता जी और उनके पति चुपचाप बाहर चले गए। अर्चना ने सुकून की सांस ली। आखिर आज एक माँ की जीत हुई थी। अर्चना ने प्यार से गुनगुन को सहलाया। बेटा, अब मैं किसी और के लिए तुझे कभी भूखा नहीं रखूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। गुनगुन दूध छोड़कर अर्चना की ओर देखकर मुस्कुराई। शायद उस नन्ही बच्ची को भी आज माँ की जीत का एहसास हो गया था। वो फिर दूध पीने लगी। आज पहली बार माँ बेटी दोनों के मन को सुकून था।